देखिए RS अग्रवाल ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज क्लास 10th एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन है 9। इफ x इक्वल टू सेक a प्लस साइन a एंड y इक्वल टू सेक a माइनस साइन a दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आसान है। ठीक है, देखिए प्रूव डेट करना है कि 2/x प्लस वाई का पूरा का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 टोटल का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। तो देखिए कैसे इजी है। तो बाई एलएचएस एक चीज़ मैं बता दूं कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, आसान तरीके से बनेगा। चलिए हम बाई एलएचएस से चलते हैं। देखिए कैसे नहीं बनेगा जी। देखिए 2 हो गया ना, x प्लस वाई, एक्स सेक ए प्लस, सुनेगा सेक ए प्लस साइन ए दिया हुआ है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए प्लस y इक्वल टू क्या है, सेक ए माइनस साइन ए। चलिए सेक ए माइनस साइन ए, चलिए दिया हुआ है, कोई बात नहीं। अब लेकिन एक चीज और दिया है स्क्वायर, चलिए हमने स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, अब देखिएगा जरा से यहाँ पर ट्विस्ट आएगा, x सेक ए प्लस साइन ए, तो देखिए सेक ए प्लस साइन ए। ठीक है, माइनस यहां पर माइनस दिया तो y इक्वल टू क्या है, सेक ए माइनस साइन ए। ठीक है, टोटल का स्क्वायर बाई 2, देखिए बाई 2 ना है और टोटल का स्क्वायर, तो चलिए यहां पर हमने क्या लिख दिया, स्क्वायर। ठीक, अब देखिएगा यहां पर कुछ ना घटना तो घटेगा, और 2 बाई सेक ए प्लस सेक ए, 2 सेक ए, ठीक है, का स्क्वायर दिया हुआ है, चलिए स्क्वायर दे दिया। देखिए सेक ए प्लस साइन ए, यानी कि सेक ए प्लस साइन ए माइनस सेक ए, माइनस माइनस प्लस साइन ए, लेकिन क्या दिया हुआ है, पावर 2 हमने लिख दिया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए यहां पर 2 कैंसिल किए, अच्छा तो 1 बाई सेक ए आ गया का स्क्वायर प्लस यहां पर देखिए सेके कैंसिल हो जाएगा, साइन ए कितना होगा, 2 साइन ए। चलिए तो 2 साइन ए बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। तो अच्छा सेक ए, एक चीज मैं बता दूं, सुनिएगा, सेक ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1 होता है ना, तो 1 बाई सेक ए के बदले कॉस ए लिख सकते हैं। तो चलिए यानी कि कॉस ए का स्क्वायर प्लस साइन ए का स्क्वायर हमने लिख दिया। अच्छा कभी हमने ये भी पढ़ाया है कि देखिएगा साइन थीटा पर पावर एन रहेगा तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक पे पावर हो जाता है और थीट एंगल हो जाता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है ना जी। तो देखिए राइट साइड में 1 ही तो प्रूव करना है, तो इक्वल टू RHS, एकदम इजी लेवल का है, इजी लेवल का हमने कॉन्सेप्ट दे दिया है। ठीक है, इधर उधर ज्यादा नहीं करना, उड़ने की बात ही नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हवा में उड़ाते जाइए। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए इफ m इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके, एंड n इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कोई बात नहीं, दिया हुआ है, सो डेट दिखाना है, क्या दिखाना है, रूट अंडर m बाई एन प्लस रूट अंडर n बाई एम इक्वल टू 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बस अब करते हैं क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन निकल चुका है। तो बाई एलएचएस से चलते हैं। तो देखिए बाई एलएचएस में कहता क्या है, देखिए रूट अंडर m बाई एन है प्लस रूट अंडर n बाई m है, कोई बात नहीं। अब मैं कहना चाहता हूं, देखिएगा एक बेसिक चीज बारे में बात कर रहा हूं, a बाई बी पर अगर पावर m रहे तो a पे भी पावर m होता है और b पे भी पावर m होता है। क्लियर है? चलिए तो कहने का मतलब होता है कि we are able to write m बाई रूट n प्लस रूट n बाई रूट m। वी आर एबल टू राइट, फर्स्ट में बोल चुके हैं कि वी कैन राइट लाइक दिस, तो वी कैन टेक एलसीएम लाइक दिस, रूट अंडर एम एन, एलसीएम हो जाएगा रूट अंडर एम एन। क्लियर है ना? अब हम बात करते हैं, देखिए रूट में एन से ठीक है डिवाइड किए तो केवल m बचेगा, तो रूट m बचेगा ना, तो रूट m कितना होगा, m आ जाएगा प्लस
देखिए रूट एम और रूट एम कैंसिल होगा तो रूट एन आएगा, रूट एन एन आ जाएगा। देखिए ये किसी किसी को समझ में नहीं आ रहा है, नहीं ना। चलिए देखिएगा इसका हम बेस्ट कॉन्सेप्ट बताते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होता है ना कि यहाँ पर रूट एम बाई रूट एन, पहले एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम बताते हैं कैसे लिखा है, रूट एम इंटू रूट एन एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा रूट एन में डिवाइड करेंगे तो रूट एन कैंसिल, रूट एम, तो यहाँ पर रूट एम से मल्टीप्लाई होगा। देखिए प्लस में रूट एन है, चलिए प्लस में रूट एन लिखे हैं, तो अब यहाँ से रूट एम में डिवाइड करेंगे, ठीक है, एम में, तो क्या होगा, रूट एन बचेगा, रूट एन मल्टीप्लाई होगा, यानी कि रूट एन मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि रूट एम। तो देखिएगा एक मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, रूट ए इंटू रूट ए इक्वल टू केवल ए लिख देते हैं, क्लियर है ना। तो कहने का मतलब होता है रूट एम ओ एम हो जाएगा और रूट एन होगा। और एक चीज मैं वजह की बात बताता हूं, रूट ए इंटू रूट बी अलग अलग नंबर है तो रूट अंडर ए बी हो जाता है, तो रूट अंडर एम एन लिख दिया, ओके ना, पूरा क्लियर, ओके। तो हम कहते हैं m प्लस एन आ चुका है, तो कोई बात नहीं। m हाउ मच, देखिए cos थीटा माइनस साइन थीटा, चलिए कोई बात नहीं, n इक्वल टू cos थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखिएगा यहां पर मजा आएगा, क्या मजा आएगा, तो देखिए cos थीटा माइनस साइन थीटा, m के बदले लिख सकते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा, और यहां पर cos थीटा प्लस साइन थीटा n के बदले, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा। अच्छा एक चीज जरा सा सोचने वाली बात है कि यहां पर साइन थीटा हो गया कैंसिल, तो cos थीटा प्लस cos थीटा कितना हो गया, यहां पर देखिएगा 2 cos थीटा, यही हो गया ना। बाई में कह रहा है कि देखिए बाई में क्या हो जाएगा कि cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, a माइनस बी, देखिए इस फॉर्मेट पर है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर रूट अंडर लिख देंगे तो cos स्क्वायर थीटा, सुनिएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब हमारा क्या है कि cos थीटा, देखिए 2 रहना चाहिए अकेले, यानी कि cos थीटा से हमको डिवाइड करना होगा, क्लियर है ना। चलिए एक काम करते हैं, यहां पर हमारे पास बहुत अस्त्र शस्त्र है, उसका यूज करना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा cos स्क्वायर थीटा है और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वी कैन टेक कॉमन, ठीक है। यहां पर चालाकी दिखाना होगा कि वी हैव टू टेक कॉमन, तो हाउ मच वी कैन टेक कॉमन, देखिए cos स्क्वायर थीटा हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। देखिए cos थीटा कॉमन लिया तो यहां पर तो साइन स्क्वायर थीटा रहना पड़ेगा और नीचे में cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सुनिएगा ध्यान से, क्यों लिखें, cos स्क्वायर थीटा 1 में मल्टीप्लाई किए तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस है cos स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। चलिए अब कहने का मतलब होता है कि जब भी रूट अंडर में स्क्वायर रहे तो बाहर में आता है। देखिए 2 cos थीटा वी कैन राइट एंड हियर वी कैन राइट cos स्क्वायर थीटा है तो वी कैन टेक कॉमन cos थीटा, यानी कि रूट अंडर से बाहर आ जाएगा cos थीटा, लेकिन रूट अंडर में रहेगा 1 साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा होता है। तो चलिए tan स्क्वायर थीटा दे दिया, यानी कि cos थीटा यहां पर कैंसिल हो चुका है। अब हमारे पास क्या आया है, तो 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS, क्या हो गया है, ये प्रूव्ड, साबित हो गया ना जी। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि इफ cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा। चलिए तो प्रूफ करना है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट cos थीटा। देखिए बहुत इजी तरीका बता रहा हूं, इजी मेथड है, ठीक है। देखिएगा कैसे कैसे कैसे, तो सॉल्यूशन देखिएगा cos थीटा गिवन दिया है ना, सुनिएगा हमको इतना लाना है, ठीक है। तो देखिए गिवन, तो हम लगा देते हैं गिवन क्या दिया हुआ है, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा लेफ्ट साइड में माइनस साइन थीटा है तो राइट साइड में प्लस साइन थीटा हो जाएगा। चलिए तो यानी कि हम लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा, और ये राइट साइड में जा रहा है तो प्लस हो जाएगा साइन थीटा।
अच्छा, एक चीज यहां पर देखने को मिल रहा है, साइन थीटा इसमें भी है, साइन थीटा यहां भी है, तो कॉमन ले सकते हैं ना। चलिए, तो यानी कि हम लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू √2 + 1 साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया तो √2 यहाँ पर +1 आएगा। चलिए, √2 + 1। अच्छा, एक चीज देखिए, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, आसान है। चलिए देखिएगा ध्यान से, cos थीटा तो √2 - 1 यानी कि √2 + 1 और √2 - 1 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो इस तरफ भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे देखिएगा यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, राइट साइड में √2 - 1 से मल्टीप्लाई किए तो लेफ्ट साइड में भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत, दोनों तरफ तो करना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई। चलिए, यानी कि साइन थीटा यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, कभी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो √2 cos थीटा आ गया, √2 cos थीटा। देखिए, -1 में cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -cos थीटा इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, देखिए √2 + 1। एक चीज मैं बता दूं कि ठीक है कि a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b² होता है। तो √2 + 1 √2 - 1 तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और यहां पर है साइन थीटा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर √2 cos थीटा माइनस cos थीटा और √2 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए √a का अगर स्क्वायर करते हैं तो a वैल्यूस आता है, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 - 1 और यहां पर आ गया है साइन थीटा, ये ना है। अच्छा, एक चीज देखिएगा, और √2 cos थीटा, ठीक है, माइनस cos थीटा प्लस साइन थीटा आ गया ना, प्लस इक्वल में राइट साइड में साइन थीटा प्लस के रूप में है। अच्छा, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सुनिएगा ध्यान से। तो यानी कि वी कैन राइट 2 cos थीटा इक्वल टू, राइट साइड में तो प्लस में है साइन थीटा, लेफ्ट साइड से cos थीटा राइट में जाएगा तो प्लस cos थीटा हो जाएगा। अच्छा, एक चीज समझ में आ गया तो इसको लेफ्ट साइड लिख देते हैं और लेफ्ट साइड को राइट साइड लिख देते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो यानी कि साइन थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया है, √2 cos थीटा। यानी कि आप देखिए, क्या यही प्रूफ करना था, क्या यही प्रूफ करना था? तो यस, cos थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि cos थीटा को पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहां पर cos थीटा को पहले लिखिए और साइन थीटा को बाद में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। √2 cos थीटा क्या हो गया, यही तो प्रूफ करना है ना। चलिए, प्रूफ्ड हो गया ना जी। चलिए, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू √2 tan थीटा, ओके कोई बात नहीं, देन प्रूव दैट sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √2 sec थीटा। चलिए, देखिएगा यहां पर बाई LHS से चलते हैं, बाई LHS। चलिए, कोई बात नहीं, जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, इसके बाद प्रूफ कर देंगे, ये क्लियर है ना। चलिए, देखिए यहां पर क्या कर रहा है कि sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू √2 tan थीटा दिया। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर माइनस tan थीटा है तो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, प्लस tan थीटा हो जाएगा। चलिए, देखिएगा यहां पर लिख रहे हैं sec थीटा इक्वल टू √2 tan थीटा प्लस, राइट साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा tan थीटा। अब देखिएगा √2 tan थीटा है, tan थीटा है, कॉमन क्या होगा, tan थीटा कॉमन हो जाएगा। चलिए, यानी कि हम लिख सकते हैं कि tan थीटा कॉमन आ गया तो √2 यहां पर आ गया +1 हो गया। अच्छा, हम यहां रेशनलाइज कर रहे हैं, देखिए बहुत तरीका होता है रेशनलाइज का, ठीक है। देखिएगा यहां पर तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहां पर देखिए sec थीटा इक्वल टू tan थीटा, यहां पर देखिए रेशनलाइज कैसे करते हैं, 2 + 1। सुनिएगा, अगर इसे √2 - 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सुनिएगा, तो यहां भी नीचे भी हमको क्या करना पड़ेगा, √2 - 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, यही है ना रूल। देखिएगा, बहुत मस्त रूल है। अच्छा, एक बात मैं बता रहा हूं कि a + b इंटू a - b तो क्या होता है फॉर्मूला, a² - b², ये तो पता है, क्लियर। चलिए, यहां पर देखिएगा sec थीटा, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ ना,
√2 - 1 इक्वल टू, इसीलिए हम पहले ही लिख देते हैं, तो कोई बात नहीं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। देखिए tan थीटा, देखिएगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो चलिए √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, इस फॉर्मेट पे लिख दिया, क्लियर है। अब हम देखिए यहाँ पर, तो √2 आ गया sec थीटा माइनस sec थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू √2 का स्क्वायर। देखिएगा एक चीज देखिएगा, √a का अगर स्क्वायर करते हैं, √a का अगर स्क्वायर हम करते हैं तो a आता है, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा -1, यानी कि √2 sec थीटा माइनस sec थीटा इक्वल टू tan थीटा आ गया ना। अब एक चीज देखिएगा यहाँ पर, तो sec थीटा माइनस में है तो राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। चलिए, यानी कि हम लिख सकते हैं √2 sec थीटा, राइट साइड में है हमारा tan थीटा, माइनस में लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में जाएगा तो प्लस sec थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए क्या लिखा है, इसको हम लेफ्ट साइड में लिख देते हैं, इसको राइट साइड में कर देते हैं, कोई साइन चेंज नहीं होता है। अब देखिएगा यहां पर हम लिख सकते हैं ना sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √2 sec थीटा, ठीक है। तो यानी कि क्या है कि इसको प्रूफ हो गया ना, देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √2 sec थीटा, यही है ना। चलिए यहां पर हम लिख देते हैं प्रूव, एक खूबसूरत राइटिंग में। चलिए हो गया ना प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।